या फिर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का जो आदेश है वो लेकर के आ रहे हैं, या फिर जो अग्निपथ योजना है उस योजना को निरस्त करने का फरमान लेकर के आ रहे हैं। ये बातें पूरी तरह से तय कर दी गई है और विजय कुमार सिन्हा ने ये सवाल और इसके जवाब सब दे दिए हैं। बिहार की राजनीति को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में आने की जो कार्यक्रम में शामिल होने की जो सूचना है और कल ही वो कार्यक्रम है, उसके ठीक पहले राजनीति भी खूब गरमाई हुई है। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन की पूरी जिम्मेवारी विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने हाथों में लिया है। वो फैसला कर रहे हैं कि कौन इसमें शामिल होगा, किस तरह से कार्यक्रम बनाए जाएंगे। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के विधानसभा के इस कार्यक्रम में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले और पहुंचने के बाद क्या कुछ कैसे करना है उसकी पूरी पटकथा लिख दी है। आपको बता दें कि इस सारी बात को लेकर के जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में टसन हो गया है, वहीं तेजस्वी यादव भी दिल्ली से पटना आ गए हैं और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव पूरा प्लानिंग के साथ पटना आए हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों मिलकर के किसी और तरह का गिफ्ट देंगे या फिर इसके पीछे की वजह क्या है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा सभा में जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को पूरी तरह से 1 घंटे का ये कार्यक्रम रखा गया और प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के, उनके आगमन से लेकर उनके जाने तक पूरे कार्यक्रम की 1-1 मिनट की रिपोर्ट विजय कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि बिहार विधानसभा परिसर में यह कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा शताब्दी स्मृति चिन्ह का स्तंभ का जो है वो अनावरण किया जाएगा। इसके साथ और भी कार्यक्रम है जिसमें बिहार विधानसभा संग्रहालय तथा अतिथिशाला का शिलान्यास किया जाएगा। उसके बाद कल्पतरु पौधे का रोपण भी किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा और विधानसभा परिसर में और भी जो चीज़ें हैं वो होंगी और इस बीच में कई लोग मिलेंगे। लेकिन इसके ठीक पहले जब प्रधानमंत्री पटना हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे तो उसके बाद किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों उनके स्वागत में खड़े रहेंगे सारे राजनीतिक विषयों को भुला करके। हालांकि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले सवाल तेजस्वी यादव ने खड़ा कर दिया है कि प्रधानमंत्री पटना आ रहे हैं एक बार फिर से, तो क्या पटना में जो चीनी मिल बंद हुए थे उसको चालू करा करके उसका चाय पिएंगे या फिर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा का जो आदेश है वो लेकर के आ रहे हैं, या फिर जो अग्निपथ योजना है उस योजना को निरस्त करने का फरमान लेकर के आ रहे हैं। क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं? पिछले 17 सालों में बिहार जो पिछड़ा है उसके लिए वो क्या लेकर के आ रहे हैं? शताब्दी वर्ष समारोह में तो आ रहे हैं, तो फिर बिहार के लिए विशेष क्या होगा? ये सवाल पहले ही खड़ा कर दिया गया है। लेकिन इस कार्यक्रम के ठीक पहले सारे इन बातों को छोड़ करके, राजनीतिक सवालों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ सबका ध्यान इस शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में है और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक साथ मिलकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। ये बातें पूरी तरह से तय कर दी गई है और विजय कुमार सिन्हा ने ये सवाल और इसके जवाब सब दे दिए हैं। आने वाला समय जो होगा, यहाँ तक कि मंच को लेकर के भी बहुत सारी बातें हैं जो पिछली खबर में हमने आपको बताया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहाँ राजनीतिक उथल पुथल के पूरे माहौल की चर्चा हो रही है, उसके भीतर खाने में बात हो रही है, कहा जा रहा है कि संबंध ठीक नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत में दोनों का एक साथ खड़ा होना कुछ न कुछ कहानी तो जरूर कह रहा है। इसके बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तत्काल प्रधानमंत्री के सामने सब कोई उनसे जुड़ने और एक दूसरे के प्रति कोई हमला नहीं करेंगे, ये बात भी पक्का है, क्योंकि इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ अलग है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।